एलपी का रिज़ल्ट आज भी नहीं आया। सोचा था कि शायद अब कोई अपडेट आएगी, अब कोई अपडेट आएगी। इसके चक्कर में ना तो दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो पा रही है और ना हम कर भी रहे हैं, तो ऐसे मर-मर के करना पड़ रहा है। बार-बार जूनियर असिस्टेंट का मेरा एग्ज़ाम लगा है, वो भी मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बार-बार मुझे चेक करना पड़ रहा है कि सीबीटी 2 का रिज़ल्ट अब आएगा, अब आएगा। भाई इंतज़ार कर के हालत इतनी ख़राब हो गई है, इतना स्ट्रेस हो रहा है कि आप कह भी नहीं सकते किसी को कि स्ट्रेस हो रहा है। अगर आप किसी को समझाने चले भी गए कि आप परेशान क्यों हैं, तो वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल आपको ज्ञान देगा, अरे छोड़ो वो हो गया, अब आगे वाला देखो। अरे ऐसा नहीं होता है, आपका दिमाग वहीं अटका रहता है जब तक कि रिजल्ट आपका नहीं आ जाता। आप कितना भी कोशिश कर लें कि नहीं आप उसको भूल जाओ, दूसरे चीज़ की तैयारी करने लगो, पर ऐसा नहीं हो पाता है। हर सेकंड आपके दिमाग में चलता रहता है कि अब रिजल्ट आएगा। पहले तो 5 साल तक वैकेंसी का इंतज़ार किया, जब सारे बच्चे पढ़ रहे थे, अपने जॉइनिंग ले रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तब हम वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब वैकेंसी का इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारी वैकेंसी आ गई, तब तो अब रिज़ल्ट में अटका दिया। रिज़ल्ट अटका दिया 19 तारीख को, जब मेरा पेपर 19 तारीख को था, मैं 20 दिन का टाइम मिला था, मैंने होली तक पे मैं अपने घर नहीं गई कि इस पे मैं 20 दिन पूरी मेहनत कर लूँगी, तो रिज़ल्ट भी अब लटकाया हुआ है। भाई क्या मेहनत का फल मिल रहा है? कुछ तो समझ में नहीं आ रहा कि हमेशा सिर्फ मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। कभी लगता है सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं, कभी कैसे भी ख्याल आने लगते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यार क्या करें, इतना दिमाग में स्ट्रेस है, आंखों में डार्क सर्कल हुए जा रहे हैं, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है कि पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, पता नहीं होगा मेरा कि नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो दूसरे वाले की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। भाई मन लगता ही नहीं है, कितना भी सोच लो आप कि ये करके ये करने लगेंगे, ये नहीं हुआ तो ये करें। भाई आप उसी की सोच से नहीं उभर पाओगे कि अरे इसका पेपर हो गया, इसमें मेरा हुआ नहीं। जब 5 साल वैकेंसी नहीं आई एलपी की, तब मैंने दिल्ली पुलिस का, एसएससी जीडी का, यूपी पुलिस का, सीआईएसएफ का, पता नहीं कितने ऐसे फॉर्म डाले जिसमें मेरा बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन मैंने फॉर्म डाले, एग्ज़ाम क्लियर किए, लेकिन फिर भी मेरी वो रेस नहीं क्वालिफाई होती। किसी में मेरा मेरिट में रह जाता है, किसी में मेरा कुछ हो जाता। लेकिन जिसमें ये होता है कि ये हमको चाहिए है, इसका हमने शुरू से वेट किया है, तो वो भी जब ऐसे आपको एकदम आप निराश हो जाओ, आप परेशान हो जाओ कि भाई इसने तो बिल्कुल ज़िंदगी तबाह कर ली है। भाई रेलवे को सोचना चाहिए कि बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं रिजल्ट के पीछे। 2 महीने से आप रिजल्ट अटकाए हैं, कैसे भाई? दूसरे की भी तो पढ़ाई करनी है उनको। अगर उनका रिजल्ट मतलब आ गया, जो भी अगर उनका नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे नहीं हुआ, तो वो दूसरे में अपना 100% तो दे पाएंगे। लेकिन अगर उनका हो जा रहा है, तो वो ये तो नहीं कि इधर भी थोड़ा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उधर भी अपना साइको की तैयारी करें। अब साइको की तैयारी भी कर ली है, लेकिन फिर भी बैच नहीं ऑफलाइन ले पा रहे हैं, कोई सीरीज़ नहीं ले पा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं ले पा रहे हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा। फिर भी हिम्मत दिखा के ले रहे हैं। पार्ट बी में मेरा 1 मार्क्स थोड़ा सा कम है, उसकी तो मुझे इतनी टेंशन है कि मैं अब बता नहीं सकती। अब 1 मार्क्स के चक्कर में, जबकि 2-3 क्वेश्चन भी मेरे शिफ्ट में गलत थे, इलेक्ट्रोमैकेनिक का मेरा एग्ज़ाम था, तो अगर वो सही हो जाते हैं तो मेरा हो जाएगा। और हाई मतलब भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई मेरा हो जाए, मुझसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, जल्दी से जॉब लगे भाई। अब घर से दूर भी नहीं रहा जा रहा है, घर भी जाने का मन करता है, बहुत टाइम हो जाता है, घर नहीं जा पाते हैं, जाने से पहले ही पता चल जाता है एक दूसरे, ये सब लोग यही पूछेंगे अब तक हुआ, अरे तुम बहुत दिनों से पढ़ रही हो। भाई क्या करें, हमारी वैकेंसी नहीं आ रही है तो बहुत दिनों तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्या करें, हमारे हाथ में है क्या कि आज वैकेंसी निकाली और हमने मेहनत कर ली 6 महीने और उसमें हो गया। जब 5 साल आप दूसरी चीज़ों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और फिर जब आपकी वैकेंसी आ रही है, तो आप तो सारा भूल गए ना जो भी। वरना मेरी टेक्निकल का पोर्शन मेरा इतना स्ट्रॉन्ग था, मैं डेली अपने डिप्लोमा टाइम में डेली कॉलेज जाती थी, डेली नोट्स बनाती थी, हर बच्चे से ज़्यादा पढ़ती थी मैं, हमेशा ज़्यादा नंबर लेके आती थी। मतलब जो सेक्शनल होते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करना है, डेली जाना है, सारे टेस्ट देने हैं, सब कुछ एनुअल देना है, वो देना है, जो भी कुछ होता सब कुछ मैं करती थी। लेकिन जब वैकेंसी का वेट करते करते मेरी तो हालत ख़राब हो गई। 5 साल हो गए, 5 साल में मैंने इतनी रेस दी, इतना कुछ दिया, अभी भी मेरे पास बहुत सारे प्रूफ डले हैं। जब जब मैं टाइपिंग के लिए जा रही हूँ, कहीं किसी के लिए जा रही हूँ, कहीं कुछ कर रही हूँ, जिसमें मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट ज़ीरो है, उसके पीछे मैं भाग रही हूँ कि हाँ अभी तो सरकारी नौकरी लगी जाएगी। लेकिन जब मुझे जो करनी है वही नहीं मिल पा रही है, मैं परेशान हो गई इस चक्कर में। भाई दूसरी मिल भी जाएगी तो कितना, आप कितने दिन खुश रह लेंगे, कितना कर लेंगे? आपने तो सोचा है कि हाँ एलपी बन जाएंगी, एलपी बन जाएंगी, जब डिप्लोमा कर रही थी तब से सोच रही थी एलपी बन जाएंगी, ट्रेन चलाएंगी। भाई मेरी तो ज़िंदगी का क्या बताऊँ, मैं कुछ कह नहीं सकती, बस जल्दी से रिज़ल्ट आ जाए और आई होप कि अच्छा रिज़ल्ट आए। तो भाई लोगों को कहना है, बताना भी तो है कि हाँ भाई मेहनत तो कर रहे हैं, बस क्या बताएंगे जब रिजल्ट ही लटक के गया। जो कुछ है जल्दी से आ जाए, हमारी टेंशन खत्म हो। भाई हम सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से, दिमाग ख़राब हो रखा है रिजल्ट के पीछे। क्या करे बच्चा? रेलवे को इतना सोचना चाहिए कि अब तुमने पेपर करा लिया, 2 महीने से क्यों लटका? रिजल्ट दो उनका, उनको फ्री करो, जिनका होगा वो जाए, जिनका नहीं होगा वो जाए, बस जल्दी से रिजल्ट आ जाए,
सिलेक्शन हो जाए, जिसका होना है, जिसका नहीं होना नहीं होना है। हमारा रिजल्ट दे दो, हमें कोई मतलब नहीं रिजल्ट कैसा है, हमको हमारा रिजल्ट चाहिए बस। इस तरीके की अब मेंटालिटी हो गई है। रातों में नींद हमारी ख़राब हो चुकी है। और एक दो लोग आ जाएंगे, वो आपको ज्ञान दे के चले जाएंगे। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और ज्ञान दे जाएंगे कि जो पेपर आपने दे दिया अब उसके बारे में भूल जाओ, नए पेपर की तैयारी करो। कैसे नए पेपर की तैयारी कर ले? पेपर तो वो हम ही ने दिया है ना, मेहनत तो हम ही ने की है ना, हम तो इंतजार करेंगे, हम तो सोचेंगे ही उसके बारे में। ज्ञान ना सुने